how to manage, how to balance college studies along with IIT JAM preparation. तो firstly you should have a proper schedule. अपने self study से भी वैसे एग्जाम निकलता है, लेकिन आप एक प्लेटफॉर्म ज्वाइन कर लो इज इम्पॉर्टेंट. कंसिस्टेंसी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. इसलिए छोटे गोल बनाओगे ना तो वो रोज कंसिस्टेंटली मैनेज भी हो जाएंगे. फॉलो वन प्लेटफॉर्म, डू नॉट गो फॉर मल्टीपल प्लेटफॉर्म जस्ट फॉर द सेक ऑफ कंटेंट. सो हाई एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू PW चैनल ऑफ IIT JAM and CSIR NET. आज इस सेशन में मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करने वाली हूँ जो आप लोग बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं इस पॉइंट के पीछे, और वो है हाउ टू मैनेज, हाउ टू बैलेंस कॉलेज स्टडीज अलॉन्ग विद IIT JAM प्रिपरेशन. ये आपका एक सबसे ज़्यादा परेशान करने वाला मुद्दा है कि मैम कॉलेज को जैम के साथ में मैनेज कैसे करें. और अगर आप जैम की प्रिपरेशन अभी स्टार्ट कर रहे हैं, है ना, कुछ टाइम में स्टार्ट करने वाले हैं, तो भी आपके लिए वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है. और अगर आप ऑलरेडी एनरोल्ड हैं, आप कर चुके हैं स्टार्ट, तो भी आपके लिए वीडियो इंपॉर्टेंट है ताकि आपको पता चले वो कौन से पॉइंटर्स हैं जिन पे आपको ध्यान देना है. राइट, तो वन बाय वन एक एक पॉइंट को हम लेंगे और डिस्कस करते चलेंगे. तो स्टार्ट करते हैं फिर वीडियो को, है ना. और बात करते हैं आपसे नंबर 1 पॉइंट की. सबसे पहला पॉइंट जो अगर आप प्रिपेयर कर रहे हो तो आपको पता होना ही होना चाहिए. देखो, सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि कॉलेज तो हमेशा साथ रहेगा ही, है ना. कॉलेज को अगर आप बहुत ज्यादा जैम पे भी ध्यान देने लगोगे और कॉलेज को इग्नोर करने लगोगे तो भी कोई फायदा नहीं है, क्योंकि BSc की डिग्री, BSc का आपका परसेंटेज और BSc होना, डिग्री होना इज इम्पॉर्टेंट. अगर वो भी आपने खराब कर दिया और फुल ऑन जैम पे लग गए, उसका भी कोई सेंस नहीं है, क्योंकि विदाउट BSc जैम की भी कोई वैल्यू नहीं है. अगर आपका जैम क्वालिफाइड है, बढ़िया रैंक है, लेकिन BSc में गड़बड़ हो चुकी है, तो फिर उसका भी कोई सेंस नहीं है. इसलिए एक प्रॉपर बैलेंस होना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. तो डे 1 से ही आपको एक बात पता होनी चाहिए कि ये जर्नी इट विल बी अ क्वाइट डिफिकल्ट जर्नी, क्योंकि समवेयर कुछ ऐसी ऐसी सिचुएशंस आएंगी जहां आपको बैलेंस बनाना मुश्किल लगेगा, है ना. कभी लैब्स होंगी, कभी कुछ टीचर्स होंगे जो आपको रिस्ट्रिक्ट कर रहे होंगे कि आपको कॉलेज में आना ही पड़ेगा. समवेयर अटेंडेंस होगी जिसको आपको मेंटेन रखना ही पड़ेगा. और वाइल गोइंग टू कॉलेजेस आपको ऐसा लगेगा कि साथ साथ प्रिपेयर करना थोड़ा मुश्किल हो रहा है ना, टाइम कम मिल रहा है, या इधर आपने कहीं कोचिंग ज्वाइन कर रखा है तो उसके लेक्चर्स को मेंटेन रखना प्लस DPPs करना, असाइनमेंट्स करना इज बिकमिंग डिफिकल्ट. सो हैविंग अ प्रॉपर बैलेंस्ड शेड्यूल इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. अगर आपका एक प्रॉपर मैनेजमेंट है, टाइम टेबल है जिसको आप थरली थ्रू आउट द ईयर मैनेज कर पाएंगे, इज वेरी इंपॉर्टेंट. और अपनी ही बात में एक और बात बता दूं कि पूरे साल आपका एक प्रॉपर टाइम टेबल मैनेज हो, ये भी जरूरी नहीं है, और ये होगा भी नहीं, क्योंकि कभी आपके सेमेस्टर्स आ रहे होंगे जब आपको ये चीज लगेगी कि जो मैं सोच के चल रहा हूँ कि मैं तो 7 घंटे पढ़ाई करूंगा, वो हो ही नहीं रहा. या चलो मिनिमम ऑफ मैं ये मान लूं कि 4 घंटे पढ़ाई करना है, वो भी नहीं हो पा रहा. इट मीन्स इट इज वेरी डिफिकल्ट, है ना. हम डिफिकल्टीज की बात एक्चुअली पहले कर रहे हैं, क्योंकि डिफिकल्टीज की बात आप लोग करते ही नहीं हो, है ना. दिमाग में भी लेके नहीं चलते डिफिकल्टीज. और जब डिफिकल्टीज आती हैं आपकी जर्नी में, जब आपको मुसीबत हो जाती है कि मैम मेरे से तो हो ही नहीं रहा, इसलिए पहले टॉकिंग अबाउट डिफिकल्टी इज वेरी इंपॉर्टेंट. पहले से आपको अवेयर करना चाहती हूँ कि इस फेज में, इस जर्नी में आपको डिफिकल्टीज आएंगी, और आपके पास में एक प्रॉपर एक प्लान होना चाहिए कि हाउ आई विल बी गोइंग टू मैनेज दैट. राइट, तो नंबर 1 पॉइंट इज हैव या मेक अ प्रॉपर शेड्यूल. आपके पास में एक प्रॉपर टाइम टेबल होना जरूरी है, ठीक है. और सेकंड नंबर की पॉइंट की बात है मेक स्मॉल गोल्स विच इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट. अब देखो, प्रॉपर शेड्यूल तो आप बना लोगे, है ना, एक टाइम टेबल भी आप बना लोगे. इस टाइम टेबल में आपको एक बात ध्यान रखनी है कि अगर आप प्रिपरेशन के साथ में, अगर आप जैम भी साथ में लेके चल रहे हो, कॉलेज भी साथ में लेके चल रहे हो, तो आपके पास में कोई एक्स्ट्रा टाइम नहीं है ना. यू डोंट हैव दैट एक्सेसिव टाइम कि आप फिर साथ में कोई मजे कर पा रहे हो या कॉलेज में आपने ज्यादा टाइम वेस्ट कर दिया. इसके लिए आपके पास टाइम नहीं है ना. आपके पास उतना फ्री टाइम नहीं है, ये आपको पता होना चाहिए. इसलिए अगर किसी स्टूडेंट के साथ में 2 चीजें हैं जिसको बैलेंस करके चल रहा है, तो वो फ्री नहीं है ना. उसके पास में किसी तीसरी चीज के लिए टाइम नहीं होगा. तो ये आपको पता होना चाहिए कि आप उतने फ्री नहीं है किसी आप तीसरी चीज को, एनी फन एक्टिविटीज जिसको आप साथ में लेके चल पाओगे, क्योंकि अभी आपको फुली फोकस तरीके से 2 चीजों को बैलेंस करके चलना होगा. राइट, तो फर्स्टली यू शुड हैव अ प्रॉपर शेड्यूल कि आप कैसे अपने दिन को बना रहे होंगे. अब ये प्रॉपर शेड्यूल ना, इसकी दिक्कत ये है कि ये पूरे साल के लिए बन ही नहीं सकता. यू कैन नॉट हैव अ प्रॉपर प्लानर फॉर होल ईयर कि इसको मैं चलाऊंगा, नहीं. इसलिए प्रॉपर शेड्यूल से मेरा मतलब है कि आप डे पे इसको डे वाइज डिसाइड करेंगे, है ना. इसको आप डेली बेसिस पे जब आप उठते हैं, टेक अ स्मॉल पीस ऑफ पेपर, एक डायरी मेंटेन रखो जिसमें आप अपने दिन का लिखो कि हाँ आज मेरे को ये करना है.
मैं ये नहीं कहती कि आप इसमें टाइम लिखो कि 9 से 10 में मैं ये लिखूं करूंगा, 11 से 12 में मैं ये करूंगा, ये कभी नहीं चलेगा, है ना। इसलिए ये नहीं, आप ऐसा बनाओ कि आज 2 घंटे में पढ़ाई करूंगा, वो पढ़ाई क्या करूंगा आप वो चैप्टर मेंशन करो। या आप कहीं पे, और एक और इंपॉर्टेंट बात पहले बता देती हूँ कि आप ना अपने सेल्फ स्टडी से भी वैसे एग्जाम निकलता है, लेकिन आप एक प्लेटफॉर्म ज्वाइन कर लो इज इम्पॉर्टेंट, क्योंकि जब कॉलेज को मैनेज करते हैं तो सेल्फ स्टडी कहीं ना कहीं डगमगा जाती है। इसलिए आप अगर कहीं एनरोल्ड होगे, आई एम नॉट टेकिंग द नेम कि आप यहीं एनरोल्ड होगे पीडब्ल्यू में, कहीं भी आप एनरोल्ड हो, सो इट्स अ बेटर थिंग कि आपके पास एक प्रॉपर प्लेटफॉर्म हो जिससे आप फॉलो कर रहे हैं, राइट। जहाँ पे आपके पास में डे टू डे पे लेक्चर्स आ रहे हैं, टास्क आ रहे हैं, डीपीपीज आ रही हैं, टेस्ट आ रहे हैं, जिनका आपको प्रॉपर डे वाइज पता है कि आज मुझे ये टास्क कंप्लीट करना है, राइट। तो इसलिए हम ये मान के चल रहे हैं, मैं ये मान के चल रही हूँ कि आप किसी कोचिंग में एनरोल्ड हैं, तब मैं ये चीज बोल पा रही हूँ कि आप अपने डे को प्लान करिए, ईयरली नहीं, ना ही मंथ वाइज, ओनली अ डे, एक प्रॉपर डे प्लान करो, एक शीट लो, उस पर आप अपना डे लिखो कि आज अगर मैं इतने बजे से इतने बजे कॉलेज में स्पेंड करके आ रहा हूँ, तो उसके बाद आप क्या कर रहे हो। तो लिखना चाहिए आपको कि 2 आवर्स में ये चैप्टर पढ़ रहा हूँ, या 2 आवर्स में लेक्चर देख रहा हूँ, उसके बाद मैं आधे घंटा डीपीपी करूंगा, या व्हाटएवर आपको टाइम ड्यूरेशन वहाँ पे मेंशन करना है कि इतना टाइम मैं आज पढ़ूंगा और ये पढ़ूंगा, राइट। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद है कि जब आप वो प्लानिंग कर रहे हैं तो ये प्लानिंग थोड़ी सी स्मॉल गोल्स होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि तूफानी लिख दिया, आज तो तूफानी करेंगे ना, आज 6 घंटे पढ़ाई करेंगे। वो 6 घंटे मान लिया एक दिन आपने हैवी कोई जोश में पढ़ाई कर ली, बट वो रेगुलरली मैनेज नहीं होगी। इसलिए मेक स्मॉल गोल्स दैट आर पॉसिबल टू मेंटेन, राइट। कंसिस्टेंसी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसलिए छोटे गोल बनाओगे ना तो वो रोज कंसिस्टेंटली मैनेज भी हो जाएंगे। आपने अगर ये लिखा है कि आज 2 घंटे पढ़ाई करूंगा, तो 2 घंटे रोज निकल सकते हैं। ये वो घंटे हैं जो आप एग्जाम ड्यूरेशन में, सेमेस्टर्स में भी निकाल पाओगे। इसलिए कीप स्मॉल गोल्स। अब वो स्मॉल से कुछ एक्स्ट्रा मिलता है तो खुशी होती है ना, कि हम सोच के गए थे कोई गिफ्ट भी मिलेगा और गिफ्ट मिल जाए तो खुशी होती है। वही बात है कि अगर आप स्मॉल गोल्स बना के चलोगे, और आपने माना स्मॉल गोल्स में कि 2 आवर्स आप प्लान करके चल रहे थे, बट इफेक्टिवली आपने तो 4 घंटा पढ़ लिया, तो जो खुशी होगी ना, दैट कैन नॉट बी एक्सप्लेन इन वर्ड्स। इसलिए मेक स्मॉल गोल्स, उस पर कुछ एक्स्ट्रा अपन करेंगे, दैट विल बी वेरी गुड थिंग फॉर अस, कि वो डोपामिन रिलीज करने वाली बात होगी कि बहुत बढ़िया, थोड़े टारगेट से ऊंचा पढ़ाई करा, राइट। इसलिए छोटे छोटे टारगेट्स बनाओ जो मैनेज हो पाए, राइट। आगे बढ़ते हैं। तीसरी बात आती है सेव टाइम। सेव टाइम से मेरा मतलब है जो भी आपके पास में फ्री टाइम आपको मिल रहा है आपके कॉलेज में, उसको मैनेज करो, उसको सेव करो, बचाओ। अब ये टाइम आप कैसे बचा सकते हो? फॉर एग्जाम्पल कि आप कोई लेक्चर देख रहे थे, है ना, आज लेट्स से कि ये डे 1 है, आप इस डे 1 पे कोई लेक्चर देख रहे थे, आपके पास में नोट्स आए, बट आप नोट्स लिख नहीं पाए, आपने सिर्फ लेक्चर देखा। अब आप नेक्स्ट डे कॉलेज गए, जब कॉलेज गए तो कॉलेज में पता चला कि आज तो लेक्चर ही नहीं हो रहा, है ना। ऐसा होता है कि हमारे पास में फ्री टाइम निकल जाता है, कोई क्लास कैंसिल हो जाती है, या हम ही लेट पहुंचे तो क्लास हो ही नहीं पाई। वट एवर आई एम टेकिंग एनी ऑफ सच सिचुएशन जिसमें आपके पास में टाइम बच गया, तो गो फॉर लाइब्रेरी या गो फॉर एनी प्लेस जहाँ पे आप शांति से बैठ पाओ और कुछ काम कर पाओ। तो अगर आपके पास में फ्री टाइम बच गया, आप लाइब्रेरी जाओ, है ना, वहां जाके आपने जो भी पॉसिबल चीज है, लेक्चर देख सकते हो तो कोई लेक्चर देख लो, आपके नोट्स है जो आप लिख नहीं पाए तो नोट्स बना लो, सेव कर लो टाइम, है ना। कोई ऐसी चीज है जो थ्योरेटिकल है, लाइक कुछ चैप्टर्स होते हैं बायोइनऑर्गेनिक या मेन ग्रुप्स, या कोई भी ऐसे थ्योरेटिकल चैप्टर्स जिनमें थियोरी बहुत ज्यादा है, तो उस थियोरी को आप क्या कर लो, लिख लो या फिर रिवाइज कर लो। आपके पास में लिखी हुई है तो वो कॉपी अपने साथ में कॉलेज में लेके जाओ, और जब आप वहां पे हो, आपके पास में फ्री टाइम है, तो ट्राई टू रिवाइज दैट, कि ठीक है इस फ्री टाइम में आपने वो थ्योरी रिवाइज कर ली, ऐसा कर लो, है ना। समझ पा रहे हो मेरी बात? इट मीन्स जब भी फ्री टाइम है उसको मैक्सिमम तरीके से यूटिलाइज करने की कोशिश करो। यू कैन कीप रिवाइजिंग इन दोज फ्री टाइम, यू कैन कीप लर्निंग इन दोज फ्री टाइम। आप कुछ भी कर सकते हैं, ट्राई टू मैनेज, ट्राई टू सेव, है ना। जैसे कि मैंने बोला है कि 2 टास्क आप ऑलरेडी लेके चल रहे हो, तो आपके पास में ये नहीं है कि अच्छा फ्री टाइम है, हेलो चलो मूवी देखने चलते हैं ना। थोड़ा सा अपनी ऐसी बातों को, चीज़ों को आपको थोड़ा कंट्रोल करना पड़ेगा कि ठीक है कुछ टाइम बाद ऐसा कर लेंगे, अभी थोड़ा पढ़ लेते हैं, है ना। ये टाइम पढ़ने का है, और पढ़ने का ये बेस्ट टाइम है जब आप आई गेस सेकेंड ईयर में है ना, सेकेंड ईयर में है, तब जैम के लिए आपके पास में बेस्ट टाइम है। धीरे धीरे भी प्रिपेयर करोगे तो हो जाएगा। और वो स्टूडेंट्स अगर इस वीडियो को काफ़ी लेट देख पा रहे हैं, आप भी निराश मत होना, क्योंकि आप भी जब से भी शुरू करोगे तब से ही सवेरा है ना, इसलिए जागो और शुरू करो। कोई नहीं, आपने लेट भी शुरू किया तो भी कोई दिक्कत नहीं है, अगर इन पॉइंट्स पे आप फिक्स्ड हो तो सब पॉसिबल है, राइट। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट बात आती है कि फॉलो योर मेंटर्स। अब ये फॉलो योर मेंटर्स मैंने क्यों लिखा है, इसके पीछे एक बात है।
हम क्या करते हैं ना, हम थोड़ा अपनी चलाते हैं, है ना, अरे टीचर तो ऐसे बोल रहा होगा, हम तो ऐसे करेंगे। इसलिए आपको एक बात समझनी है कि जहां से भी आप कोचिंग ले रहे हैं, जो भी आपके मेंटर्स हैं, जो भी आपको आईआईटी जैम के लिए, आपके एग्जाम के लिए आपको गाइड कर रहे हैं, वो इंपॉर्टेंट बातें बता रहा है ना, उसे भी कुछ एक्सपीरियंस है, उसने भी पहले बैचेस निकाले हैं, तो प्लीज उनकी बातें फॉलो करें। अब कोई भी हो सकता है आपके मेंटर्स, बट प्लीज जहां से भी आप ये गाइडलाइंस ले रहे हैं उनको पूरे फेथ के साथ, पूरे बिलीव के साथ फॉलो करना है, उनकी बातें माननी है। वो जो कह रहे हैं कि इतना है तो उतना ही है, वो कह रहे हैं इसके बाहर नहीं पढ़ना तो नहीं पढ़ना, समझ पा रहे हो? इट मीन्स हमारे पास में कुछ लिमिटेड मंथ्स होते हैं। मेरे खुद के पास पर्सनली काफी सारे आप लोगों के मैसेजेस आते हैं कि इज इट पॉसिबल टू क्लियर आईआईटी एग्जाम इन 1 ईयर, कुछ आता है 7 मंथ्स, तो पॉसिबल तो सब है, डिपेंड करता है आपकी डेडिकेशन क्या है। अगर वी आर टेलिंग यू समथिंग कि इसके बाहर नहीं जाना है, तो आपको इस बाउंड्री के बाहर नहीं जाना है, राइट? तो ऐसे कुछ आपकी एडवाइस जो आपके मेंटर्स आपको देंगे, इट विल बी वेरी वेरी बेनिफिशियल फॉर एग्जाम, सो प्लीज फॉलो दैट रिजिडली, उसको पूरे दिल से, है ना, पूरी शिद्दत से फॉलो करना है, उसमें बिल्कुल भी अपनी नहीं चलानी है, राइट? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आता है मैनेज योर कॉलेज एग्जाम। अब ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे सेमेस्टर्स आते हैं सारी तैयारी इधर उधर चली जाती है ना, कि जितनी 4 घंटे अगर मैं लेक्चर देख रहा था मैम, 1 घंटा भी नहीं हो रहा, क्योंकि सेमेस्टर्स पर ध्यान देना है, और नहीं दिया तो सेमेस्टर्स में गड़बड़, और गड़बड़ हुई तो जैम तो साइड हो जाएगा, फिर किनारे हो जाएगा। बीएससी भी खराब नहीं करनी है, इसलिए आपको अपने कॉलेज एग्जाम को मैनेज करना है। अब मैनेज क्या होता है? मैनेज ये होता है कि भाई आपका नेक्स्ट डे एग्जाम है, मैंने माना कि आप 10 दिन आपके खराब जाएंगे, कि आप सेमेस्टर पे फुली फोकस्ड होंगे, लेकिन इसमें आप 1 घंटा तो निकाल सकते हो, हाँ भाई 2 घंटा तो निकाल सकते हो, मिनिमम ऑफ 1 और 2 आवर्स। ये वो नंबर है दैट वन स्टूडेंट कैन इजीली मैनेज वाइल अलोंग विद सेमेस्टर्स, है ना, जो मैनेज हो सकता है। आप सुबह जल्दी उठ जाओ, आप रात को सेमेस्टर्स के लिए पढ़ रहे हो, पूरे दिन सेमेस्टर्स के लिए पढ़ रहे हो, 2 घंटा आप निकाल के एग्जाम भी पढ़ लो, जस्ट ओनली टू मेंटेन कंसिस्टेंसी, है ना। ये 2 घंटे क्यों बोला है? 2 घंटे में तो कुछ नहीं होता, अरे सिर्फ कंसिस्टेंसी को मेंटेन करने के लिए कहा है ना, ताकि अपना फ्लो खराब ना हो। पता चले 10 दिन बिल्कुल जैम को देखा ही नहीं, सेमेस्टर्स को देखा, और जब 10 दिन बाद जैम पढ़ने आए तब ऐसा लग रहा है कि यहाँ तो पता नहीं क्या ही चल रहा है। इसलिए आप बिल्कुल कट ऑफ ना हो जाएं, जस्ट टू मेंटेन दैट कंसिस्टेंसी, बी कंसिस्टेंट फॉर ओनली मिनिमम नंबर ऑफ आवर्स, लेट्स से 1 और 2 आवर्स आप जो मैनेज कर पाओ, मिनिमम ऑफ, जितना मिनिमम आप मैनेज कर सकते हैं आप टच में रहिए, बिल्कुल सेमेस्टर्स की वजह से कट ऑफ नहीं होना है, राइट? क्योंकि 10 दिन बहुत वैल्यू रखते हैं, एकदम कट ऑफ हो जाओगे तो जब आओगे वापस तो अजीब लगेगा। इसलिए ट्राई टू मैनेज योर कॉलेज एग्जाम्स। आपको दिखता है कि हाँ सेमेस्टर्स आने वाले हैं, तो पहले ही मैक्सिमम तरीके से कवर करना शुरू कर दो, थोड़ा ध्यान दे के पढ़ना शुरू कर दो, क्योंकि पता है जब सेमेस्टर आएंगे तब तैयारी खराब होगी। इसलिए जब आपके कॉलेज एग्जाम का आपको पता चल रहा है कि हाँ उस मंथ में आ रहा है, तो उससे पहले वाले मंथ में आपको बहुत ज्यादा अवेयर होने की नीड है। ट्राई टू सेव टाइम एट दैट मोमेंट ओनली, ताकि उस सेमेस्टर एग्जाम का मंथ जब आएगा वो खराब करेगा चीजें, तो पहले ही आप अपने आप को अवेयर कर लो। ये अवेयरनेस आपको दिख रही है इन सारे पॉइंट्स में, एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है अवेयरनेस। अगर आप अवेयर हो कि ऐसा होगा तो फिर आप अपने आप को बचा पाओगे, है ना, बी कॉशियस के आप बचा पाओगे। जो स्टूडेंट को दिक्कत ही होती है वो अवेयर ही नहीं होता, पहले तो धीरे धीरे चल रहा होता है, जब कॉलेज एग्जाम आते हैं वो और भी खराब कर जाते हैं सब, तब फिर ये रियलाइज होता है कि मैम मेरा तो बहुत लॉस हो गया, मैं तो बहुत पीछे हो गया, है ना। तो ये फीलिंग्स आपको बाद में ना आए, शायद ये इसलिए वीडियो है, ये आपको अवेयर करने के लिए है कि आपके कॉलेज एग्जाम्स भी आते हैं, उनको भी आपको पहले से प्लान करके चलना पड़ेगा, उनके लिए भी प्रॉपर आपको मैनेजमेंट करके चलना पड़ेगा, राइट? ओके, अब एक और पॉइंट वो है सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कि डोंट फॉलो मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, सुनना कैसे। हम क्या करते हैं, एक प्लेटफॉर्म को ज्वाइन करते हैं, किसी दोस्त ने बोला कि दूसरे प्लेटफॉर्म पे ये बढ़िया चीज़ है, यहाँ से ये कंटेंट अच्छा मिल रहा है, लो भाई हम वहाँ चले गए। फिर पता चला एक जगह से वीडियो आ रहा है कि हाँ ऐसे वैसे जिसमें आपको बहुत शॉर्टकट्स और ये वो मिलने वाला है, आप वहाँ चले गए। अब देखो क्या होता है ना, सीखने सिखाने दोनों का अपना तरीका होता है। लेट सपोज कि कोई चैप्टर मैं किसी तरीके से पढ़ाती हूँ, मेरा अपना तरीका है, आपने वो सीखा, है ना। फिर किसी और फैकल्टी ने, किसी और टीचर ने आपको उनके तरीके से सिखाया, आपने वो सीखा। गलत वो भी नहीं है, गलत मैं भी नहीं हूँ, लेकिन होगा क्या, आपका इसमें सबसे बड़ा लॉस होगा। ना तो मैंने गलत सिखाया, ना उन्होंने गलत सिखाया, बट हुआ ये कि हमने अपने अपने तरीके से सिखाया। लेकिन जब आप सीखोगे ना इस तरीके से और उस तरीके से, तो आप कचरा कर दोगे। इट मीन्स आपको एक ही जगह से सीखना है, सिखाने वाला कोई गलत नहीं है, सब लोग अपने तरीके से पढ़ाते हैं, सब लोग अपने तरीके से सिखाते हैं। आपको ये देखना है कि आपको कहाँ से समझ आ रहा है, आपको जहां से भी समझ आ रहा है उनको ट्रस्ट करके फॉलो करो, फिर भटको मत,
राइट। भटकोगे तो तुम्हारा नुकसान होगा, पढ़ाने वाले का कुछ नहीं होगा, क्योंकि वो अपने तरीके से सिखाएंगे या अपने तरीके से सिखाएंगे। जब आप दोनों तरीके लगा दोगे आपका क्वेश्चन उल्टा हो जाएगा। इसलिए कह रही हूँ कि आप एक कोई भी प्लेटफॉर्म ज्वाइन करते हो, वहां के टीचर्स को, वहां की फैकल्टीज को पूरे दिल से फॉलो कर लो, उनके तरीके से आपको अच्छा लगता है, समझ आता है तो उनके तरीके से आप पढ़ो, बस, है ना। भटको मत, फिर भटके तो तैयारी पहले ही कम ड्यूरेशन की है, फिर वो तो और खराब हो जाएगी। इसलिए प्लीज फॉलो वन प्लेटफॉर्म, डू नॉट गो फॉर मल्टीपल प्लेटफॉर्म जस्ट फॉर द सेक ऑफ कंटेंट, कि कंटेंट बढ़िया मिल रहा है। कंटेंट सब जगह अच्छा ही मिलता है ना, तुम्हारे पढ़ने पे डिपेंड करता है। हर प्लेटफॉर्म से रैंक आती है, हर प्लेटफॉर्म से एयर आती है, ऐसा कुछ नहीं होता। इट मीन्स एवरीबडी इज ट्रांसफॉर्मिंग, डिलीवरिंग देयर बेस्ट, सो प्लीज फॉलो वन प्लेटफॉर्म। वो कोई भी हो सकता है बट वन, डन। मल्टीपल नहीं होना चाहिए वरना गड़बड़ घोटाले हो जाते हैं। बढ़ते आगे। हैव प्लान बी फॉर डिफिकल्ट सिचुएशन। सिचुएशंस आती हैं, हम निराश होके ऐसे हो जाते हैं कि हमसे तो हो ही नहीं रहा, है ना, एकदम छोड़ देते हैं, मेरे से तो नहीं हो सकता, ड्रॉप करूंगा, ये भी सोच लेते हो। तो ये प्लान बी क्या है? ये प्लान बी है कि आप अपने माइंडसेट को थोड़ा सा स्ट्रांग बनाओ। सिचुएशन आई, लाइक दिवाली आती है, दिवाली पे क्या होता है, वैसे तो सेलिब्रेशन है ना, अच्छा ही होता है, लेकिन जब दिवाली आती है तो घर में भी डिस्टर्बेंस फैला होता है। लेट सपोज कोई शादी या कोई भी फंक्शन, रिचुअल कुछ भी आ गया आपके घर में, जिसने डिस्टर्बेंस क्रिएट कर दिया। अब कुछ समय आपका ऐसा चला गया जब घर में डिस्टर्बेंस था, सफाई हो रही थी, वॉटएवर, गेस्ट आ गए थे, है ना, आपका टाइम खराब हो चुका है और आपको लग रहा है कि मेरा तो बहुत एक महीना ही खराब हो गया मैम, फॉर एनी डिफिकल्ट सिचुएशन, क्योंकि लाइफ इज वेरी अनप्रिडिक्टेबल। आपकी जर्नी में भी कोई भी ऐसी सिचुएशन आ सकती है, आप बीमार पड़ सकते हो, कुछ भी ऐसा हो सकता है जो आपको डिस्टर्ब करके चला जाए। तो आपको उस वक्त पे कंप्लेन्स नहीं करनी, है ना, या ये नहीं करना कि अब मेरे से तो नहीं हो रहा, ड्रॉप करूंगा। दिस इज अ वेरी नेगेटिव माइंडसेट, क्योंकि ड्रॉप करना मीन्स आपने पहले ही मान लिया कि आप तो हार गए, राइट। आपके पास में ये होना चाहिए कि ठीक है, ये सिचुएशन आई है, ठीक है, सिचुएशन है, उसको एक्सेप्टेंस लाओ। पहले तो सबसे पहले उसको एक्सेप्ट करो कि ठीक है, सिचुएशन आई, इससे मेरे 10 दिन खराब हो गए, ओके। देन गो फॉर प्लान बी, कि आपका नेक्स्ट मूव क्या है, आप क्या प्लान लेते हो नेक्स्ट इस पे। तो आपने डिसाइड किया, अच्छा मेरे 10 दिन खराब हो गए, कोई बात नहीं, प्लीज अपने आप को काम करना सीखो। तो आप बोलो कोई बात नहीं, फिर आप अपना नेक्स्ट प्लान बताओ, खुद को ही बताओ, है ना, किसी को बताना नहीं है जाके। आप अपने आप से बोलो कि अच्छा ठीक है, 10 दिन खराब हो गए, अब आने वाले 10 दिन ना मैं डबल एफर्ट्स करूंगा और मैं इनको रिकवर करूंगा। दिस इज वॉट प्लान बी, दिस इज वॉट स्ट्रॉन्ग माइंडसेट, कि आप अपने आप से बोलो कि अच्छा ठीक है, 10 दिन खराब हो गए फॉर एनी ऑफ द पर्टिकुलर सिचुएशन, बिकॉज ऑफ एनी सिचुएशन, कोई बात नहीं, बट आई एम हैविंग प्लान बी, कि अब मेरा नेक्स्ट मूव ये है। ड्रॉप कह देना तो एकदम आलसी वाला स्टेप है, प्रोकास्टिनेशन है, कि आपने डायरेक्टली ये बोल दिया कि ड्रॉप करूंगा। अरे अभी भी तो समय है, इसमें कुछ कर दिखाओ, क्या पता ड्रॉप लेना ही ना पड़े। इसलिए ड्रॉप लेना तो मैं आपको कभी भी सजेस्ट नहीं करूंगी। वो आपने एग्जाम दिया और आपका रिजल्ट फॉर एनी, बिकॉज ऑफ एनी सिचुएशन आपका रिजल्ट अच्छा नहीं आया और फिर आप सोच रहे हो ड्रॉप, वो एक अलग चीज होती है। और अभी अगर 1 महीना खराब है और आप कह रहे हो ड्रॉप, इट मींस आप आलस दिखा रहे हो। दिस इज आलसी बना और कुछ नहीं, है ना, ये आलसी बना है, प्रोकास्टिनेशन है, लेजीनेस है आपकी, और कुछ नहीं है ना। तो डोंट बी लेथार्जिक, अपने आपको आलसी नहीं बनाना है। सिर्फ जब सिचुएशन खराब कर जाए कुछ, है ना, आप बीमार हो गए, 1 महीना खराब हो गया, तो अगले महीने को बिल्कुल डबल एफर्ट से खत्म करो ना। ये तो प्लान बी का मेरा मतलब है, कोई भी सिचुएशन आएगी और फॉर श्योर आएगी, बिकॉज लाइफ इज नेवर स्ट्रेट। ऐसा नहीं होता कि एकदम सीधी चल रही है, कोई दिक्कत ही नहीं आएगी। सिचुएशन एक पूरे 1 साल की होती है ना, तो उसमें डिफिकल्टीज भी आती हैं, बट डिफिकल्टीज के लिए प्लान बी, स्ट्रॉन्ग माइंडसेट होना जरूरी है, जो मैं शायद पहले से ही आपको बता रही हूँ कि डिफिकल्टीज तो आएंगी, बट उनको एक्सेप्ट करना और नेक्स्ट मूव बनाना, नेक्स्ट प्लान बी बनाना, ओके। बढ़ते आगे। अगली बात है कि लर्न, प्रैक्टिस एंड कीप रिवाइजिंग। ये है एकदम रामबाण तरीका जिसको बोलते हैं ना, कि आपको पढ़ते रहना है ना, लेक्चर्स फॉलो करने हैं, पढ़ाई करनी है, स्टडी करनी है, प्रैक्टिस करनी है उस चीज की और उस चीज को रिवाइज करना है। दिस इज अ की फीचर फॉर एनी एग्जाम, जिसको भी आप क्रैक करना चाहते हैं। ये एक उसका रामबाण तरीका है, जिसको बोलते हैं रामबाण तरीका, कि एकदम वो सॉलिड तरीका है। ये बोलता है कि पढ़ो, प्रैक्टिस करो और रिवाइज करो, और कुछ नहीं है। किसी भी एग्जाम को क्लियर करने के लिए इसके अलावा कुछ नहीं होता। यही है जो आपका एग्जाम क्लियर करवाता है। दिस इज वॉट यू शुड नो पहले से ही, राइट। बढ़ते हैं आगे। और लास्ट बात है कि स्टे हैप्पी, स्टे पॉजिटिव, विच इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर एनी स्टूडेंट, है ना। किसी भी एग्जाम को कोई स्टूडेंट टारगेट कर रहा है तो उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि हैप्पी रहना है, काम रहना है और पॉजिटिव रहना है, एक अच्छा माइंडसेट रखना है, खुद को
और अपने आसपास के एनवायरनमेंट को एकदम बढ़िया रखना है। आपके आसपास का एनवायरनमेंट पढ़ने वाला होगा ना, आपका अपने आप मन लगेगा पढ़ाई में। तो आपको थोड़ा स्पिरिचुअल भी होना है ना, कि आप कहीं भी जहाँ से भी आपको पॉजिटिविटी मिलती है आप वहाँ बैठो थोड़ी देर, है ना। क्योंकि एक स्टूडेंट लाइफ मैनेज करना डिफिकल्ट होता है, कभी कभी हम बहुत नेगेटिव फील करते हैं, डीमोटिवेटेड फील करते हैं। तो इन सभी सिचुएशंस के लिए आपको क्या करना है ना, इन सभी के सभी सिचुएशन के लिए आपको अपने आप को एकदम पॉजिटिव रखना है। और वो कब रख पाओगे, जब एक पॉजिटिव आपके पास में कोई सोर्स होगा, पॉजिटिविटी का सोर्स। आपको पता है कि मेरे को कुछ भी हो सकता है, वो लेट सपोज कि मुझे मंदिर जाके अच्छा लगता है तो आप मंदिर जाओ, शाम को थोड़ी देर बैठ के आओ। आपको मम्मी के पास बैठ के अच्छा लगता है तो आप वो कर लो, वॉट एवर, है ना। जो जहां से भी आपके पास में आपको अपने कोई मेंटर को सुन के अच्छा लगता है, आप उनसे बात करो, उनसे पूछो, है ना, या कैसे भी आप कर सकते हो। तो जो भी आपका अपना पॉजिटिविटी का सोर्स है, उनके पास, उनके टच में रहिए, अपने आप को कूल रखिए, पॉजिटिव रहिए और हैप्पी रहिए, है ना। जो आप सोच पा रहे हैं वो बिना एफर्ट्स के नहीं मिलेगा। सो जितने भी पॉइंट्स मैंने आपको बताए हैं, 9 पॉइंट्स हैं यहाँ, वो सबके सब इंपॉर्टेंट हैं, जिनको आपको फॉलो करना है पूरे दिल से, अगर आप आईआईटी एग्जाम को क्रैक करना चाहते हैं। और कॉलेज एक डिस्टर्बेंस जो बीच में आता है, उसको बस मैनेज करके चलो, मैनेजमेंट, और जो भी फ्री टाइम आए उसको आपको प्रॉपर तरीके से प्लान करके चलना है। आप वो लाइब्रेरी से भी कर सकते हो, है ना, अपने आप को एकदम स्ट्रिक्ट करके भी रख सकते हो, ठीक है। तो ये कुछ पॉइंट्स थे जो शायद आपको बहुत हेल्प करेंगे। सो स्टे पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, बी फोकस्ड। थैंक यू सो मच।